दिल्ली में पूर्वांचलियों के मुद्दे पर सियासी घमासान, केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल। केजरीवाल के घर के बाहर लगी बैरिकेड पर चढ़े प्रदर्शनकारी जमकर लगाए नारे, तोड़ी बैरिकेड। बैरिकेडिंग तोड़ने पर पुलिस ने की वाटर कैनन की बौछार, बीजेपी के कई कार्यकर्ता हिरासत में। मनोज तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला पूर्वांचल सम्मान मार्च, केजरीवाल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक, बोले बीजेपी वालों को दिल्ली वासियों की नफरत, दिल्ली के लोग डरे हुए हैं। केजरीवाल बोले बीजेपी ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बनाया, दिल्ली वाले असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जनता भय के माहौल में जी रही है। दिल्ली के लिए केजरीवाल ने एक और घोषणा की, आरडब्ल्यूए के तहत सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति का ऐलान किया, बोले सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति के लिए सरकार पैसा देगी। केजरीवाल बोले बीजेपी ने पूर्वांचलियों के वोट कटवाने के बाद कबूली, बीजेपी काम नहीं धरना करने वाली पार्टी बनी, इनके सभी मुद्दे फर्जी। पूर्वांचलियों के मुद्दे पर गिरिराज सिंह का फिर केजरीवाल पर अटैक, बोले केजरीवाल खुद फर्जी और धोखेबाज, उन्होंने दिल्ली और पूर्वांचल के लोगों को धोखा दिया। केजरीवाल को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, रोहिंग्या और पूर्वांचलियों को एक साथ जोड़ते हैं केजरीवाल, ये यूपी और बिहार का अपमान है, उनके खाने और दिखाने के दांत अलग। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला, बोले केजरीवाल के राजनीति का स्तर गिरा, वो कुर्सी के लिए नाटक कर रहे हैं। पूर्वांचल वोटरों के सवाल पर भावुक हुए मनोज तिवारी, बोले केजरीवाल जिनका अपमान कर रहे हैं वो अपना घर छोड़कर दिल्ली आए हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली वाले इस बार आपदा बदलकर रहेंगे, जनता अब आपदा नहीं सहेगी। मनोज तिवारी बोले दिल्ली वालों ने इस बार बीजेपी की सरकार बनाने की ठानी, आपने दिल्ली वालों के साथ धोखा किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया, उन्होंने पूर्वांचलियों को फर्जी बताया। मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल के लिए रोहिंग्या ओरिजिनल वोटर्स, पूर्वांचली वोटर्स, ये पूर्वांचलियों का अपमान है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, इंडिया टीवी से बातचीत में बोली आजकल बीजेपी का काम सिर्फ गाली गलौज करना, दिल्ली के लिए बीजेपी के पास कोई विजन नहीं। सीएम आतिशी बोली दिल्ली की चुनी हुई सरकार को परेशान किया जा रहा है, दुनिया में सबसे आसान काम है केजरीवाल को गाली देना। आतिशी ने कहा बीजेपी हमें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, केजरीवाल को सिर्फ परेशान करने के लिए उन्हें जेल में डाला गया, जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। पूर्वांचलियों के मुद्दे पर भी बोली सीएम आतिशी, कहा बीजेपी ने पूर्वांचलियों के लिए कुछ नहीं किया, केजरीवाल ने उनके लिए काम किया, पूर्वांचलियों को सबसे ज्यादा टिकट आपने दिए। आतिशी बोली 10 साल में केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी, 11 लाख महिलाएं रोज डीटीसी बस में फ्री ट्रैवल करती हैं। सीएम आवास को लेकर भी बोली आतिशी, कहा सीएम आवास को मीडिया के लिए खोला जाए, हम देखना चाहते हैं सोने का टॉयलेट कहां है। दिल्ली में पूर्वांचलियों के मुद्दे पर आप और बीजेपी आमने सामने, संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी ने पूर्वांचल के लोगों को घुसपैठिया कहा। संजय सिंह बोले बीजेपी ने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया, ये यूपी और बिहार के लोगों का अपमान। नहीं थम रहा दिल्ली में पॉलिटिकल पोस्टर वॉर, आपने बीजेपी के खिलाफ जारी किया एक और पोस्टर, अमित शाह को बताया गालीबाज दानव। आपने पोस्टर ट्वीट कर लिखा बीजेपी के गालीबाज दानवों से सतर्क रहे, दिल्ली मुफ्त सुविधाएं बंद करने के प्लान के साथ चुनाव लड़ रही बीजेपी गैंग। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने किया घर घर जाकर प्रचार, मतदाताओं से भी की मुलाकात। इंडिया गठबंधन की बैठक न होने पर बोले संजय राउत, लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक बैठक नहीं होना ये ठीक नहीं, इससे लोगों के मन में संशय पैदा हुआ। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, मीटिंग में अमित शाह शामिल, दिल्ली चुनाव पर चर्चा। पटना में पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी का छापा, बैंक लोन से जुड़े मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की। आरजेडी नेता आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी के रेड को लेकर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, कहा पद मिला और घोटाले की तरफ अपना कदम बढ़ा दिए, ये आरजेडी की संस्कृति है। गुजरात के गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने ट्राई सिटी प्रॉपर्टी ट्रस्ट का किया उद्घाटन, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल भी रहे मौजूद। पंजाब सरकार ने केंद्र की खेती मंडी नीति का ड्राफ्ट रद्द किया, आपत्ति जताते हुए केंद्र को चिट्ठी लिखी, कहा कृषि राज्यों का विषय इसे हम पर छोड़ दें। आकाशवाणी के विशेष रेडियो चैनल कुंभवाणी का हुआ शुभारंभ, प्रयागराज में सीएम योगी ने चैनल की शुरुआत की, 13 जनवरी से शुरू हो रहा है महाकुंभ। आंध्र प्रदेश में बैकुंठ एकादशी के अवसर पर भवन से बाहर निकले श्री वेंकटेश्वर स्वामी, तिरुपति तिरुमाला मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू तिरुपति बालाजी पहुंचे, वैकुंठ एकादशी में मौके पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के लिए दर्शन। वैकुंठ एकादशी के मौके पर तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
योग गुरु बाबा रामदेव आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। दर्शन के बाद बाबा रामदेव बोले, भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने तिरुपति आया, स्वस्थ और समृद्ध देश की प्रार्थना की। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। वैकुंठ एकादशी में अवसर पर श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। तमिलनाडु के त्रिची में वैकुंठ एकादशी के अवसर से पहले निकला जुलूस। भगवान नाम पेरुमल को परमपद वासल के उद्घाटन से पहले भक्तों ने उत्साह। संबल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जामा मस्जिद कमेटी की याचिका पर कोर्ट ने यूपी सरकार से 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुएं के पास पूजा करने पर लगाई रोक। नगरपालिका ने पूजा की इजाजत दी थी। मामले अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। चेन्नई में रेल कोच फैक्ट्री पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अमृत भारत ट्रेन के कोच का किया निरीक्षण। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर रक्षा कर्मियों ने की रिहर्सल परेड। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद डबल डॉन छोटा राजन की तबीयत बिगड़ी। इलाज के लिए एम्स भर्ती कराया गया। यूपी के मेरठ में 5 लोगों की हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों लोगों से पूछताछ शुरू की। मेरठ के सुहेल गार्डन इलाके में एक घर से एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले। एक ही कमरे में मिली सभी की डेड बॉडी। पुलिस के मुताबिक पति मोइन का शव बेड से बंधा था, जबकि पत्नी आसमा और एक बेटी का शव बेड के अंदर मिला। 2 बेटियों के शव बोरे में थे। पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस आपसी रंजिश में हत्या के एंगल से भी कर रही है जांच। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक प्लांट की चिमनी गिरी। हादसे में एक मजदूर की मौत। 4 से 5 मजदूरों की दबे होने की आशंका। मुंगेली में स्मेल्टिंग प्लांट का साइलो ढहने के बाद रेस्क्यू जारी। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। मुंगेली कलेक्टर के मुताबिक घटना की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। मुंगेली हादसे के बाद मजदूरों का प्रदर्शन। सुरक्षा को लेकर मैनेजमेंट के खिलाफ की नारेबाजी। पंजाब के अमृतसर में गुमटाला चौकी पर हमले की पुलिस ने बताया अफवाह। पुलिस के मुताबिक कार के रेडिएटर में हुआ था ब्लास्ट। चौकी पर हमले की फैली थी खबर। हापुड़ के दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कोहरे के चलते कई वाहनों में हुई टक्कर। एक के बाद एक 4 से 5 गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड। कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। कोहरे के चलते 26 ट्रेनें लेट। कई ट्रेनों का समय भी बदला। दिल्ली में घने कोहरे के चलते कई उड़ानें प्रभावित। करीब 165 फ्लाइट्स पर पड़ा असर। कई उड़ानें लेट। टीसीएस ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी को 12,380 करोड़ का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 12% बढ़ा। टीसीएस ने 76 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड की घोषणा की। पिछली तिमाही में कंपनी को 11,909 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 13 जनवरी को ओपन होगा लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ। निवेशक 15 जनवरी तक लगा सकेंगे बोली। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,124। 10 साल में एलपीजी कनेक्शन दोगुने से ज्यादा हुए। नवंबर 2024 तक 32 करोड़ 83 लाख कनेक्शन हुए। 2014 में केवल 14 करोड़ 52 लाख कनेक्शन थे। नोएल टाटा की बेटियां रतन टाटा इंस्टीट्यूट के बोर्ड में शामिल। इस्तीफा देने वाले ट्रस्टी ने लेटर लिखकर प्रोसेस पर जताया संतोष। अडानी विल्मर में ओएफएस के जरिए 20% हिस्सेदारी बेचेगा। अडानी ग्रुप हिस्सेदारी बेचकर 7,148 करोड़ रुपए जुटाएगा ग्रुप। 2024 में इक्विटी म्यूचुअल फंडों का दमदार प्रदर्शन। निवेश 144% बढ़कर 3 करोड़ 90 लाख पहुंचा। एसआईपी निवेश भी पहली बार 26,000 करोड़ पार। एलएनटी के चेयरमैन सुब्रमण्यम ने हफ्ते में 90 घंटे काम करने की वकालत की। कर्मचारियों से ऑनलाइन बातचीत में बोले, पत्नी को कितनी देर निहारेंगे, एक हफ्ते में 90 घंटे काम करें। सुब्रमण्यम के बयान पर छिड़ी बहस। कई लोगों ने जताई आपत्ति। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बोली, ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के ऐसे बयान चौंकाने वाले हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हशमनी केस में आज आ सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक की ट्रंप की मांग को खारिज किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो सजा सुनाने की प्रक्रिया शुरू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने 5-4 के बहुमत से ट्रंप की गुजारिश रद्द की। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर मर्डर के आरोपी 4 भारतीयों को सबूतों के अभाव में मिली जमानत। 11 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दुबई में टीम इंडिया खेलेगी प्रैक्टिस मैच। माहौल और तैयारियों को समझने में मिलेगी मदद। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया 3 ग्रुप मैच खेलेगी। बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से होगी टक्कर। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी। जसप्रीत बुमराह को भारतीय टेस्ट टीम का अगला कप्तान बताया। कहा बुमराह आगे बढ़कर लीड करेंगे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर सस्पेंस। चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बैली ने
फिटनेस को लेकर दिया अपडेट, कमिंस के टखने में लगी है चोट। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज से केएल राहुल को मिल सकता है ब्रेक। 22 जनवरी से शुरू होगी 5 मैचों की टी20 सीरीज और 3 वनडे मैचों की सीरीज। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर को बताया पाखंडी। कहा, गंभीर आईपीएल फ्रेंचाइजी को सलाह देने में माहिर हो सकते हैं, लेकिन टीम इंडिया के कोच पद के लिए सही विकल्प नहीं है। मनोज तिवारी बोले, गंभीर का पीआर तगड़ा माहौल बनाता है। आईपीएल की ट्रॉफी गंभीर ने नहीं, केकेआर की पूरी टीम ने दिलाई। नितेश राणा ने गौतम गंभीर का बचाव करते हुए मनोज तिवारी को दिया जवाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आलोचना फैक्ट्स पर आधारित होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत असुरक्षाओं पर। गौतम गंभीर सबसे निस्वार्थ। टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी पत्नी के साथ शिरडी में साईं बाबा के दर्शन में पहुंचे। साईं बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। सूर्य कुमार ने साईं बाबा की समाधि पर चादर और फूल माला चढ़ाई। चैंपियंस ट्रॉफी के सिलेक्शन पर सूर्य की नजर। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान। पैट कमिंस की जगह स्टीव स्मिथ करेंगे कप्तानी। सात्विक चिराग की जोड़ी मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। एचएस प्रणय दूसरे दौरे में हारकर बाहर। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए तैयार। पहले दौर में चेक गणराज्य के थॉमस मचाक से होगा सामना। खो-खो वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीमों का ऐलान। प्रतीक वायकर पुरुष और प्रियंका इंगले महिला टीम का नेतृत्व करेंगी।